हाय फ्रेंड, हम अमरेश कुमार। आप सभी को विश हम 16 जुलाई को जो बिहार पुलिस का पेपर हुआ है उसका वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है आज का एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 2, 4 और 6 का डॉट डॉट 10वां पद क्या होगा। यानी कि यह समझिए कि मैथ से आया है, एपी से आया है, इसी में से पूछा गया है दोस्तों। 2, 4, 6 का 10वां पद क्या हो जाएगा। तो ए एन वाला फार्मूला लगाइएगा। ए एन बराबर फार्मूला लगाइएगा ए प्लस इंटू n-1 इंटू डी। वहाँ से बन जाएगा। गोराया दिवस कब मनाया जाता है। देखिए गोराया दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा है। ये आपको सवाल आया था इन साल अभी बिहार पुलिस का पेपर में। देखिए निसार, अगला है निसार। निसार किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है। तो जो कि नासा और इसरो का परियोजना है। नासा और इसरो मिलकर निसार का संयुक्त परियोजना चालू किया है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है प्रस्ताव में कौन सा लिंग है। प्रस्ताव में कौन सा लिंग है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कहता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। हिंद स्वराज का लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज का लेखक कौन है। महात्मा गांधी है। कौन है। महात्मा गांधी है। देखिए जो 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 दिए हैं पेपर वो बताइएगा क्या ये पेपर है या नहीं है। आप लोग को बताना है हिंद स्वराज का लेखक कौन है ये बताया गया है। तो ये महात्मा गांधी है। अगला देखिएगा क्वेश्चन तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, आता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमामि गंगे परियोजना शुरुआत कब किया गया था। देखिएगा नमामि गंगे परियोजना ये 2014 में शुरू किया गया था। गंगा सफाई के लिए किया गया था चालू। देखिए दोस्त, जो भी आप लोग पेपर दिए हैं ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा कि क्या पेपर सही है या नहीं। जो आपका पेपर सही है हमको मिला है उसी को हम करा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे देखिएगा है इसका क्वेश्चन प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया है। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोग को अड़पटा लगेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। देखिए अगला अगला है समांतर सरकार की स्थापना कब हुई थी। देखिए समांतर सरकार की स्थापना पूछा है कब हुई थी। शायद 1942-43 में ये किया गया था समांतर सरकार की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। देखिए बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार से सवाल बनेगा, चुनाव से सवाल बनेगा दोस्तों। देखिएगा अभी गणेश गणेश कुमार है। गणेश कुमार है। गणेश्वर कुमार है। यह भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है। राजीव कुमार जो थे हट गए हैं। और इसके दो और है, सुखविंदर सुखू है और है। इस तरह से आपका सवाल बना है। आगे देखना है सुस्पष्ट केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। यानी कह सकते हैं केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है ये पूछा गया है। इसी तरह से अगला देखना है क्वेश्चन शरीर के किस अंग में भोजन क्षारीय हो जाता है। बताना है शरीर के किस अंग में भोजन क्षारीय हो जाता है। शारदा सिन्हा, अगला क्वेश्चन है कि शारदा सिन्हा किससे संबंधित है। देखिएगा यह लोक गायिका यानी कि बिहार के थे, छठ गीत गाते थे, यह बिहार से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है। देखिए चंद्रमा पर रखने वाला दूसरा व्यक्ति का नाम पूछा गया है। बताना है दोस्तों चंद्रमा पर दूसरा व्यक्ति कौन रखा है। देखिए सब पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का नाम पूछ दिया गया है। तो बताइए दूसरा कौन है। दूसरा व्यक्ति कौन है। तो हम ये तो देखिएगा अगर भारत से होंगे तो भारत से पूछे होंगे तो राकेश शर्मा शायद होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कविराज की उपाधि किसके मिला है। कविराज का उपाधि किसने मिला है। देखिएगा यहाँ पर ही पूछा गया कि ब्लू माउंटेन पर्वत किसे कहा जाता है। स्त्री का बहुवचन बताना है। स्त्री का बहुवचन बताना है। जो अगर अच्छे से पढ़े होंगे कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिएगा कौन सा भारतीय पहली बार स्पेस सेंटर जाने वाले हैं। देखिएगा
ये पूछा गया है कि कौन सा भारतीय तो पहले स्पेस सेंटर जाने वाले हैं। सुधांशु शुक्ला जो है ना, अभी जो है वो गए हैं, हाल आज ही शायद आए हैं, ये लौट कर स्पेस स्पेस आए हैं, स्पेस सेंटर से लौट कर आ गए हैं। भारतीय पहली समझिए कि हैं कि अभी गए हैं और लौट कर आ गए हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी यू शेप के आकार प्रवेश करता है। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी यू शेप का आकार का प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा एक ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ पर प्रवेश करती है। आगे है जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न किस राष्ट्रपति के समय दिया गया था। चलिए बताना है जवाहरलाल नेहरू को भारत के रत्न किस राष्ट्रपति के समय दिया गया था। चलिए आपको बताना है दोस्तों किस राष्ट्रपति के समय दिया गया था। चलिए देखिएगा मुंडा विद्रोह कब हुआ था। मुंडा विद्रोह पूछा है दोस्तों कब हुआ था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। यह 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। आगे कार्य का ईसाई मतलब क्या होता है, बोलिए जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। इसी तरह से सवाल आपको पेपर में आया है दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप कर सकते हैं। देखिएगा फिटकिरी का फॉर्मूला क्या है। फिटकिरी का फॉर्मूला बताया गया है। फिटकिरी का फार्मूला देखिएगा, फिटकिरी का फार्मूला होता है Al2 SO4 के होल ट्वाइस 24 H2O, इस तरह से होता है, यानी कि 24 H2O यहाँ पर जल के अणु होता है। अगर एक भी थोड़ा सा भी याद रहेगा तो इसको हम लगा सकते हैं कि क्या होगा से। साइबर क्राइम में भारत का सूचकांक कितना है। शायद इसको में तीसरा है। साइबर क्राइम सूचकांक में भारत का स्थान तीसरा स्थान है। चलिए देखिए करेंट अफेयर के भी यहाँ पर सवाल अच्छे बने हुए हैं। देखिएगा कोशिका 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 का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। देखिएगा कोशिका का जो पावर हाउस है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी सबसे अधिक अपना रास्ता बदलता है। देखिएगा कोसी नदी के बारे में सुने होंगे जी। कोसी नदी जो है ना सबसे अधिक बार क्या अधिक रास्ता बदलता है। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था बताना है। 1526, 1500 बताइएगा 56, 1561, इस तरह से पानीपत का युद्ध हुआ है। तीसरा युद्ध पूछा है। चलिए आगे देखिएगा बिहार का शोक नदी है किसे कहते हैं। यार कोसी के कहते हैं जी। कोसी को क्या कहते हैं, बोलिए कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक नदी कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति, पृथ्वी का घूर्णन गति के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। देखिए बिहार का कौन सा जिला है नेपाल से नहीं लगता है। यह बिहार के बताना है कि कौन सा जिला है से नेपाल से, कहाँ से नेपाल से नहीं लगता है। बताइए कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगेगा। ये ऑप्शन के अनुसार आप बना सकते थे, ऑप्शन के अनुसार बना सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा किस भाग किस भाग किस भाग में भाषा का उल्लेख है। देखिएगा 22वें भाग में क्या है, भाषा का उल्लेख है। 22 भाग 8वीं अनुसूची में 22वें भाग में क्या है, भाषा का उल्लेख है। चलिए आगे देखिएगा किस बैंक ने हर घर लखपति योजना चालू किया है। देखिएगा ये SBI जो है ना, SBI है ना, यह लखपति योजना चालू किया गया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। देखिएगा क्वेश्चन कह सकते हैं कि मॉडरेट है। इस तरह से कि क्वेश्चन सभी को नहीं आता है, हल्के क्वेश्चन सब कोई गलती करता है। देखिएगा आगे है कि बाबर की मृत्यु कब हुआ है। देखिएगा बाबर का मृत्यु पूछा है कब हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था बताइएगा। अपना बिहार में हुआ है। देखिए अपना बिहार में हुआ है, इसलिए यहाँ से सवाल बना है। बिहार इसमें 15वें स्थान पर है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे। बताइएगा जयप्रकाश किस जेल से भागे थे। यार हजारीबाग जेल से क्या किए थे, ये भाग गए थे। 1942 में भागे थे, 1942 में भागे थे। देखिए लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं बताना है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। देखिएगा पेपर बहुत सारा है,
आप खुद अंदाजा कर सकते हैं किस तरह का पेपर आया है। गौतम बुद्ध का जन्म किस घर में हुआ था? बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म किस घर में हुआ था? ये आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है? दौलता है ना, जयराम दौलता है ना, वो बिहार के कौन है? प्रथम राज्यपाल थे। पंजाबी किस केसरी किसे कहते हैं? पंजाब का केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग ऑथेंटिक पढ़े होंगे, वही पूछा गया है। आप लोग अभी कम से कम कह सकते हैं कि अधिक से अधिक रिवीजन करने की ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ अंतिम राष्ट्रपति कौन था? आगे देखना है। कौन सा बांध दामोदर दामोदर कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है? कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है? देखिएगा, ये दामोदर नदी पर कौन कौन सा स्थित है? एगो एपेच स्थित है। एपेच 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 बांध भी दामोदर पर स्थित है। चलिएगा आगे, इसको ऑप्शन के अनुसार बना सकते हैं। पीछे और क्या दे सकता है इसके अनुसार? देखिए, आवेश का मात्रक क्या है? कूलॉम होता है। कूलॉम, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। कूलॉम होता है। चलिए, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। देखिए, चमड़ा चमड़ा का सिक्का किसने चलाया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। देखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दूध दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, दूध दिवस कब मनाया जाता है? पूछा। G20 से देखिए बना है। G20 भारत में कब हुआ था? G20 पूछ रहा है। तो देखिएगा, G20 भारत में 2023 में हुआ था, जो दिल्ली में हुआ था। देखिए, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा है। और विश्व प्रेस दिवस यानी कि कह सकते हैं कि उसमें भारत का स्थान कितना है? बताइएगा। यहाँ पर विश्व प्रेस दिवस भारत का स्थान 51वां स्थान है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ककोलत जलप्रपात कहाँ है? देखिए, बिहार से बना है, बिहार स्पेशल से बना है। यह नवादा जिला में है। कहाँ पर है? नवादा जिला में है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रपति से भी सवाल बना है। महाभियोग के बारे में पूछा गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग है ना, अनुच्छेद पूछा हुआ किस अनुच्छेद में है ना। तो देखिएगा, यहाँ से 61वां अनुच्छेद है ना, उसे महाभियोग लगाते हैं। असम के देखिएगा, असम के मानसून को क्या कहते हैं? असम में जो होता है ना मानसून बारिश, उसको हम क्या कहते हैं? आगे देखिएगा, संविधान सभा के बहसों को कितने खंड में विभाजित किया गया है? अगला क्वेश्चन है, वन जीव संरक्षण कब पारित किया गया था? वन जीव संरक्षण 1900, बोलिए 19 कब होता है? 1972 में। 1972 में। देखिए, भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 17% कुछ है ना, 17 कुछ कहो, 17% कहो। आगे देखिएगा, सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जामनगर, जानते हैं? जामनगर गुजरात के में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं पूछ रहा है। अगला अक्रिय गैस है, जानते हैं ना? अक्रिय गैस है, वो वर्ग 18 कहा जाता है। इसी को शून्य कह सकते हैं, शून्य गैस, या इसी को इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये बराबर की गुफाएं कहाँ पर या किसने बनवाया, ये पूछा होगा। तो ये कहाँ पर है? जहानाबाद में है। जहानाबाद में जिला में पड़ता है, जहानाबाद में पड़ता है। देखिए आगे है, भारत का संविधान किस पर आधारित है? भूटान का मुद्रा क्या है? न्यूट्रुंगमल होता है ना, वो होता है भूटान का मुद्रा है। आगे देखिएगा, हृदय से अन्य भागों तक खून कौन ले जाता है? बताइएगा। ये महाधमनी जो है ना, वो ले जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा ईपीआईसी को कब जोड़ा गया था? ईपी कह सकते हैं कि इसको ईपी के नंबर के बारे में बोल रहा है, वोटर कार्ड में कब जोड़ा गया था? चुनाव से सवाल बन रहा है। देखिए, बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? बताइएगा। ये बताना है। वाल्मीकि, कौन सा है? वाल्मीकि है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। आगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बताइए। 1915 में लौटे थे। 1915 में लौटे थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अरे 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस पूछ रहा है। शिक्षा दिवस पूछ रहा है। 8 मार्च को तो मनाया जाता है।
दूसरा मनाया जाता है। चलिए आगे देखिएगा, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस, अरे दूर है, दूर दो अक्षर तो तीन अक्षर के लगा लो, तो दूर है ना, तो दूर दो अक्षर से तो तीन अक्षर से क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस द्वारा इसको दूर करेंगे। चलिएगा आगे है, निकट दृष्टि दोष के कौन सा लेंस यूज करते हैं, देखिएगा निकट में क्या उपयोग करते हैं बताइएगा, निकट दृष्टि दोष में क्या उपयोग करते हैं बताइएगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अरे तीन अक्षर है तो क्या कर लेंगे, चार अक्षर लगा के इसको दूर करेंगे। तो देखिए निकट है तो इसको अवतल चार चार अक्षर का लेंस लगाएंगे। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था। देखिएगा आदिवासियों को कुंभ मेला कहाँ कहा जाता है, कहा आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है, ये पूछ रहा है। देखिए पशुओं का मेला कहाँ लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है, सोनपुर कहाँ लगता है, सोनपुर, सोनपुर लगता है मेला, ये लगता है सोनपुर मेला। ये कौन सा राज्य केंद्रीय सरकार को सबसे ज़्यादा जीडीपी देता है, जीडीपी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सरकार देता है। देखिएगा मानव नेत्र के निकट बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, तो ये चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अष्टांश किसका मिश्र धातु है, ये पूछा है बताइएगा। 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है, 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। नारियल का छिलका किस ऊतक का बना होता है, लेकिन नारियल का छिलका कठोर होता है, ये बना होता है अस्क्लेरकाइमा का बना होता है। नारियल का जो छिलका है ना अस्क्लेरकाइमा का बना होता है, अस्क्लेरकाइमा का बना होता है, जो कठोर होता है, मृद होता है। चलिए आगे देखिएगा, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है, देखिए समताप मंडल में ओजोन परत का क्या काम है, जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको यहाँ से आने से क्या करती है, रोकती है। देखिएगा कोरबा, कोरबा कोयला क्षेत्र, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, कहाँ है बोलिए, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है कोरबा। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, देखिएगा असम का क्या होता है, असम में क्या होता है, बिहू होता है। गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है बताइएगा, यमुना, कौन है, यमुना है, कौन है, यमुना है। देखिए दोस्तों इस तरह से सवाल पूछा गया है, हम यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से का पेपर आपको एग्जाम में आ रहा है, उसी तरह से आप लोग जिसको आगे आगे शिफ्ट में है, यानी कि 20 के है, 23 के है, 27 के है और 30 के और 3 के है, वो सभी बच्चे इस तरह का लेवल का पेपर का तैयारी करके जाएं एग्जाम में, जो आप लोग 70+ कर सकते हैं क्वेश्चन, 70+ क्वेश्चन करके आइएगा। तो चलिए जय हिंद दोस्तों, इसी तरह से अगर मिलता है क्वेश्चन तो हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में, अगले एग्जाम में देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।